सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में जारी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। न्यायमूर्ति यू ललित की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाएगा और उसके तौर तरीकों को राज्य सरकार तय करेगी। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व 21 नवंबर तक चलेगा। छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए भक्त 20 नवंबर की शाम जल में उतरेंगे। इसके बाद 21 नवंबर की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के प्रथम व्रत नहाए खाए की सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य कर्मचारियों ने सीएम योगी को पत्र भेजकर छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। प्रयागराज में बबूल के पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार 3 लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला और उनकी झुलसकर मौत हो गई। यह हादसा यमुना पार के कोरांव थाना क्षेत्र के जवनिया नहर के समीप हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार में सवार लोगों के कंकाल बरामद हुए हैं। कार में के चेचिस नंबर के जरिए गाड़ी के मालिक व उसके ड्राइवर की शिनाख्त की गई, जबकि इस हादसे में मृत तीसरे व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सभी एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए छठ पर्व पर योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। छठ पूजा आयोजन से जुड़ी संस्थाओं को घाटों पर सांस्कृतिक आयोजन करने पर रोक लगाई गई है। सीमित संख्या में लोग घाटों पर रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि संभव हो तो लोग घर पर ही छठ महापर्व मनाएं। लखनऊ के सदर तहसील में वकीलों का गुस्सा तहसील प्रशासन के खिलाफ अचानक फूट पड़ा। एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील के गेट पर ताला जड़ दिया और बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने बिना नोटिस दिए उनके चैम्बर तोड़ दिए, जिसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। वकीलों ने एसडीएम सदर पर जबरन कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश पुलिस ठगी के एक आरोपी को पकड़ने के लिए वाराणसी पहुंची थी। शिवपुर थाने से कुछ दूरी पर आरोपी के परिजनों और साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षी घायल हो गए। जानकारी मिलते ही शिवपुर पुलिस ने हमला करने वाले अभियुक्त समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी लखनऊ में नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने चार्ज संभाल लिया है। वे 10 साल पहले बसपा सरकार में लखनऊ पुलिस की कमान संभाल चुके हैं। देर शाम पत्रकारों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पिछले बार के अनुभव का फायदा मिलेगा। अब कमिश्नरी में पुलिस के पास ज्यादा पावर है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। संसाधनों के सही उपयोग कर बेहतर पुलिसिंग हो सकती है, कारण अब पुलिस फोर्स और अफसर दोनों है। मेरे पिछले कार्यकाल में जनता सुनवाई होती थी, अब भी होगी। फोन, व्हाट्सएप या संचार के किसी माध्यम से कोई और किसी भी स्तर पर शिकायत आए, उसका उसी स्तर पर निस्तारण होना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व विवाद में जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में महज 5 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 10 दे दी गई। दरअसल 4 प्रतिवादियों को अदालत में पेश होना था, लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के सदस्य अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में पेश हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने अदालत से ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय मांगा।
काशी के 84 घाटों पर 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले देव दीपावली पर्व को अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम से भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। देर शाम को मंडलीय सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने आला अधिकारियों संग बैठक की। गंगा घाटों पर ग्रैंड शो होगा। इसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शिरकत करने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से पीएम मोदी के चुनाव के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे। इस आधार पर उसका इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। योगी सरकार परिवार वालों के दर्द को समझे। उन्होंने कहा कि सरकार मिशन शक्ति और पिंक यूथ जैसे दिखावटी कार्यक्रमों में व्यस्त है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उससे निराश होकर भाजपा सरकार में बहन बेटियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं। प्रदेश में बीजेपी के पदाधिकारियों की घोषणा के बाद अभी मोर्चा और प्रकोष्ठों का गठन अधर में लटका है। गोरखपुर को छोड़ अन्य क्षेत्रीय कमेटियों की घोषणा और प्रभारियों की नियुक्ति का काम अभी बाकी है। मिशन 2022 को ध्यान में रखकर किए जाने वाले संगठन विस्तार में पार्टी नेतृत्व सामाजिक व क्षेत्रीय संतुलन साधने पर ध्यान लगाए है। 10 साल में 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई ने बांदा कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने आरोपी से और पूछताछ करने के लिए अदालत में 5 दिन रिमांड के लिए अर्जी लगाई, लेकिन आरोपी के वकील ने पत्रावली पढ़ने का समय मांगा। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख दी है। इस दौरान पत्रकारों ने इंजीनियर ने उस पर लगे आरोपों के बाबत कई सवाल किए, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में कार्यरत है। सीबीआई ने चित्रकूट स्थित उसके आवास से उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद शासन ने उसे निलंबित कर दिया। कानपुर के उरई क्षेत्र के ग्राम जुझारूपुरा में 14 अप्रैल 2017 को एक विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना में गेहूं कतराई के दौरान मजदूर को थ्रेसर मशीन में डालकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपितों को दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल की कैद व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दिवंगत के पिता ने खेत मालिक समेत 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, परंतु ट्रायल के दौरान 2 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनपुरा के समीप सुबह बाइक सवार बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की हत्या कर 5,40,000 रुपए लूट लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सनसनी फैल गई। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र, एएसपी शिशपाल समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंच जांच की। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत कई टीमें लगा दी गई हैं और जिले में जगह जगह चेकिंग हो रही है। शामली जिले में यातायात पुलिस ने नियमों का पालन कराने के लिए नगर में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कारों पर लगी काली फिल्म को उतरवाया तथा वाहनों के चालान भी काटे। इसी के साथ यातायात नियमों का पालन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित भी किया गया। यातायात पुलिस प्रभारी ने बताया कि अभियान रोजाना चलाया जाएगा। जल्द ही रात में शराब पीकर घूमने वाले लोगों की चेकिंग के लिए भी कार्रवाई होगी।
मैनपुरी में महाविद्यालय में फर्जी दाखिला लेकर छात्रवृत्ति के नाम से सरकार को चूना लगा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। मेरठ में आईपीएल टीमों के नाम का इस्तेमाल एकेडमी की क्रिकेट टूर्नामेंट से हटा लिया गया है। करण क्रिकेट एकेडमी ने सभी टीमों के नाम से आईपीएल टीमों के हुबहू नाम को बदलकर मिलता जुलता नाम कर दिया है। एकेडमी के कोच अतहर अली के अनुसार लीग में करण क्रिकेट एकेडमी की 5 टीमें खेल रही हैं। खिलाड़ियों को खेल का लाभ पहुंचाने के लिए ही यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर नाम रखकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना मात्र एक कारण था। लखनऊ के बंथरा इलाके में देर शाम वर देखी कर बाइक से लौट रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। नारायणपुर फतेहगंज मार्ग पर ट्रेलर की टक्कर से हुई इस दर्दनाक घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा है। वहीं उसने ट्रेलर को अपने कब्जे में लेने के साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया है। ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र को रंगदारी मांगने के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ करने के लिए आरोपित को 14 दिन के लिए रिमांड पर देने की मांग की है। उनकी मांग पर न्यायालय ने विधायक को 1 दिसंबर तक रिमांड पर देने का आदेश जारी किया है। अब पुलिस जेल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे इस केस के मामले में पूछताछ करेगी। प्रदेश के मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर विकास दुबे समेत असलाहा लाइसेंस की 173 फाइलें कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम से गायब हैं। एसआईटी रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा होने के बाद एसीएम द्वितीय के पेशकार और तत्कालीन सहायक सत्र लिपिक को चार्जशीट दी गई है। पेशकार के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमोटर द्वारा समय से प्रोजेक्ट पूरा करके ग्राहकों को फ्लैट उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा द्वारा सुनवाई और आदेश देने की आधिकारिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर ने बिल्डिंग के सभी विकास कार्य पूरे किए बिना ही बिल्डिंग की पूर्णता का प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन कर दिया। इतना करने मात्र से वह रेरा की आधिकारिकता से बाहर नहीं हो जाता है। कोर्ट ने रेरा द्वारा प्रमोटर को 60 दिन में क्रेताओं को कब्जा सौंपने और विलंब का ब्याज अदा करने के आदेश को क्षेत्राधिकार के तहत दिया गया आदेश करार दिया है।